हेलो दोस्तों। जैसा कि जानते हैं आप, मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्या क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा, ठीक ना। कि कमेंट में आया था कि क्वेश्चन दिखाई नहीं देता सही से, था लोग क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सही से, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया 2 क्या लिखा हुआ है, नहीं एनटीपीसी है, हाँ लिखा हुआ है, यस है। 17/6/2022 में पूछा गया, ठीक ना। ठीक है, हम लोग देखिए अपडेटेड क्वेश्चन सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सही देखिएगा। हम लोग 1 2 3 4 5 हम लोग डन कर चुके हैं, डन कर चुके हैं ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए 6 को कैसे फोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को एक बार रीड करना है। क्या करना है, पहला काम है क्वेश्चन को हम लोग को रीड करना है। संख्या 29.75, 18.25 और इन का औसत 23 है। क्या लिखा हुआ, औसत। औसत में जैसा कि आप जानते हैं, औसत में क्या होता है, एवरेज। औसत मीन्स एवरेज। औसत मीन्स होता है एवरेज। आप जानते होंगे, लिख दे क्या, ए भी जी, तो समझ जाइए क्या है, एवरेज। 23 दिया हुआ आपको। संख्या एन का मान क्या है, मान मीन्स वैल्यू क्या है, इसका मतलब वैल्यू क्या है। आपको ऑप्शन है 23, 19, 17, 21। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। हम लोग क्या सीखेंगे, दो मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, दो मेथड। कितना मेथड, दो मेथड, ओके ना। सही तरीका से समझिएगा, धीरे धीरे समझाएंगे अच्छी तरीके से। जहाँ नहीं समझ में आएगा हम बताइएगा। एक आपको बेसिक बताएंगे, एक आपको बेसिक बताएंगे, एक आपको शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि हम लोग को शॉर्टकट चाहिए। हम लोग जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट नहीं रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। देख रहे हैं कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, हम लोग को तो क्रैक करना है एग्जाम, ठीक है। ठीक है, संख्या इतना, इतना और इतना दिया। पहले कैसे पढ़ना देखिएगा, संख्या 29.75, फिर इतना, फिर एन का औसत इतना दिया हुआ है। पहले तो हम लोग जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एवरेज का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं एवरेज का फॉर्मूला। पहले देखिएगा, एवरेज का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। एवरेज का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टोटल सम, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, जानते हैं ना। टोटल सम है टोटल नंबर। तो हम लोग का एवरेज देखिए, हम लोग का एवरेज कितना दिया हुआ है, हम लोग का देखिए एवरेज कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 23, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम तो बोलेगा नहीं। तो देखिए एवरेज दिया हुआ, एवरेज मतलब औसत, औसत दिया हुआ 23, तो लिख दिया हम 23। एनी प्रॉब्लम, नो। लिखा हुआ टोटल सम कीजिए, क्या कीजिए, टोटल सम कीजिए। मतलब ये दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे, फिर एन का प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये कितना है, एक आदमी है। 29.75 का मान के चलिए कि मैं, मेरा वेट 29.75 है। अब आप जो देख रहे हैं उसका कितना है, 18.75। मान लीजिए 18.25 आपका केजी है, ठीक है। यहाँ पर एक केजी नहीं दिया, और एक मान लीजिए, ठीक ना। और एक और आपका दोस्त है, हम हो गए, आप हो गए, दूसरा दोस्त क्यों ले, पहले मान के बोर्ड भैया के ले लेते। ये हम लोग भैया है, बोर्ड भैया, ठीक ना। तो एन का मान कितना होगा, तो एन का मान हम लोग को पता ना है। एन यहाँ पर छूट गया बेचारा, गलती से पता नहीं चला। सब तीनों दोस्त जाते हैं ना, तो ट्रेन में छूट जाते हैं, और से ही बेचारा ये छूट गया। क्या हुआ, छूट गया है। इसका हम लोग को वैल्यू बता देना है, और हम लोग को औसत दे ही दिया है। तो क्या पूछा है, एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा। देखिए टोटल सम कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, 29.75। फिर टोटल सम इस जोड़ होता है, सम इस क्या होता है, जोड़ होता है। फिर लिखा हुआ 18.25। फिर देखिए, फिर हम लोग एन लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ था, लिख दिए, ए भी लिख दिए, और एन लिखा हुआ है, एन। एन को हमको पता नहीं है भाई, तो एन को एन लिख देते हैं। फिर अपॉन होता है, टोटल सम होता है, टोटल सम होता है। तो टोटल सम में सब क्या समझते हैं, अब धीरे धीरे बारीकी से समझना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। धीरे धीरे, अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा तो हमको फोड़ देना, आप क्या करना, फोड़ देना। जब इसमें हम समझाएंगे ना, बेसिक से बच्चा जैसा, ठीक ना। जब आपको माइंड में जब एंट्री होना है तो होना है, हर हालत में एंट्री होना है, ना चाहते हुए भी। चलिए, तो एवरेज जैसा कि हम लोग दिया हुआ था, एवरेज तो औसत 23 दिया हुआ, 23 लिख दिए। टोटल सम मीन्स होता है जोड़, टोटल सम ऐड करना, टोटल सम, सम में सब जानते हैं, सम या ऐड बोलिए। हम इसको, और ये दिया उसको ऐड कर दिए, ये क्योंकि ये तो यहाँ औसत 23, तो 23 के नीचे लिखना औसत, टोटल सम। ये कितना का मान लीजिए कि 29 पॉइंट, दूसरा को नहीं मानिएगा। जब भी क्वेश्चन में तो अपने में हम लोग को इन्वॉल्व करना, जो आप देख रहे हैं, हम हैं, और ये बोर्ड भैया है, ठीक है। 29.75 मान लीजिए केजी का है,
केजी लिखा, मान लीजिए तो हम है 29.7 केजी का, आप जो देख रहे हैं वो 18.25 का, अब कितना है 18.25 केजी का। और एक हम लोग का दोस्त जो है बोर्ड भैया, ये बोर्ड भैया, इनका हमको लपाता हो गया है, इनका कितना केजी का हमको पता नहीं है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड मींस हम लोग को पाना है, वैल्यू लाना है, मान बताना है। जो औसत दे दिया तीनों का औसत, संख्या का इतना इतना और इतना का, जो कावलाना का औसत 23 है, तीनों का औसत 23 दे दिया, तीनों का औसत लिख दिया 23 ऐड कर कर। फिर टोटल नंबर, एक नंबर हो गया, एक ही आदमी ना मैं हूँ, मैं कितना आदमी हूँ, एक आदमी हूँ, तो 29.75 मेरा केजी है, तो एक आदमी मैं हो गया, एक आदमी आप हो गए 18.25, और एक होगा एन भैया का, टोटल आदमी कितना 3। तो क्या बोला, टोटल नंबर लिखना, टोटल नंबर, नंबर में होता है ना संख्या, कितना संख्या, संख्या कितना है 3 है, संख्या 3 है, हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी प्रॉब्लम बोलिएगा नहीं, प्रॉब्लम लिख लीजिए। ये देखिए इक्वल टू का साइन है, इधर सीधे चले मल्टीप्लाई में जाता ना है, आपको पता है 3 3 9, 3 2 6 69 है, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 5 5 10, कैरी 1 7 2 9 1 0, हाथ में बचा 1, 8 8 16 क्या हो जाएगा, अपना मातृभाषा में बोलिए, चलिए 8 8 16 17 18 8, हाथ में बचा 1 2 3 4 48, फिर बचा एन, तो एन लिख देते हैं, हम लोग एन ही तो बताना था, इधर से घट जाएगा कितना होगा 9 में सेट गया, लिखेंगे ना 69 माइनस 48 इसकल टू एन लिखेंगे ना, यानी प्रॉब्लम है ना, 9 में सेट गया 1, 6 में 4 गया 2, हम लोग को तो एन का वैल्यू चाहिए था, एन भैया दे दिया, हम लोग क्या करेंगे ऐसे पेन उठाएंगे 21 में टिक मार देंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे ना, फिर से समझिएगा 3 चीज दिया हुआ है, तो ठीक है हम तीनों का यहाँ पर लिख दिए, तीनों का औसत दिया कितना दिया हुआ है 23 दिया, तो पहले तो औसत हम लिख लिए, फिर टोटल सम बोला मतलब तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ है इतना 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 का, औसत आपको 30 दिया, इसका मतलब तीनों का क्या करना है टोटल सम कर देना है, टोटल सम कर दिए, और कितना आदमी था भाई, नंबर कितना है, तो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, क्यों क्यों तीन आदमी हो गया, क्योंकि इतना केजी का तो एक ही आदमी ना हो है मानकर, एक ही आदमी है, फिर है जो 18.25 तो आप थे, आप एक ही आदमी है ना जो देख रहे हैं, फिर एन है उसका नहीं पता है, तो तीनों का लिख दिए, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन नंबर हो गया, एन लिख दिए, फिर हम लोग इधर से इसको यहाँ ले गए, देगा ना हमसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो कर दिए, ठीक है, ये तो क्या हो गया 69 हो गया, फिर ये दोनों हम लोग जोड़े, फिर प्लस एन, फिर कैलकुलेशन किए आ गया 21। आई होप आपको समझ में आ रहा ना, यानी प्रॉब्लम ना, ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा तो हम लोग को टाइम लग जाएगा, क्या लगेगा टाइम लग जाएगा, जब हम सिखाए थे पीछे क्लास में कैसे कहते हैं मेथड नंबर, आप तो बोलेंगे मेथड नंबर 2 को बताने के लिए क्या है, ये कितना हो गया मेथड हम लोग का 1 हो गया, मेथड नंबर 2 का क्या नाम है डिविएशन मेथड, क्या नाम है डिविएशन मेथड, डिविएशन, हम लोग को कहीं भी एवरेज क्वेश्चन देखा सभी हम लोग डिविएशन मेथड लगाएंगे और फटाक से क्रैक कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए डिविएशन मेथड लगता है, थोड़ा समझ लीजिएगा डिविएशन मेथड, क्या नाम है इसका डिविएशन मेथड, जो क्या लिखा हुआ संख्या का इतना इतना और इतना का औसत 23 है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए कैसे बनता है वो, यहाँ पर आपको सोल्यूशन करने जा रहे हैं, क्या लिखा 29.75, 29.75, फिर आपको दिया हुआ 18.25 लिख लिए, फिर आपको दिया हुआ है एन लिखा हुआ एन लिख लिए, ठीक ना, ये तीनों का कितना औसत दिया 23 दिया हुआ है, एक डिविएशन में क्या करिएगा एक माला पहनाइएगा, माला आपको पहनाने आता है ना कम से कम, ठीक है, ऐसा करके एक माला पहनाइएगा, ये तीनों का औसत कितना दिया हुआ 23 दिया हुआ, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, लिख रहे हैं नीचे में लिख लेंगे ए भी जी कितना दिया हुआ है 23, पहला काम क्या डिविएशन मेथड में करना है, ये तीनों दिया हुआ डाटा, इसको बोलते हैं डेटा, डेटा लिख लिए, ये तीनों का औसत हमको 23 देखो पढ़ो, संख्या इतना और इतना का औसत 23 दिया हुआ है, इतना का औसत कितना दिया 23 दिया हुआ है, एक पहला माला पहनाएंगे और लिख लेंगे एवरेज जो दिया है नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक ना, एनी प्रॉब्लम। हाँ आपको मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, आपको मैं शुरू से ही बताता, जो एवरेज रहेगा, जो एवरेज रहेगा सब नोट कर कीजिए, जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना है, जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना, मान के एवरेज हमारा 23 है, हमारा एवरेज क्या 23 है, तो इसी से हम लोग सबको कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे 23 से ये ज्यादा है या कम है, हमेशा आपको डिविएशन मेथड पे 2 चाप पहले करना है, ये तो लिख लिए, फिर तीनों का माला पहना देंगे, माला पहनाएंगे ना, फिर तीनों का औसत दिया हुआ 23 यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, हम यहाँ लिख दिए, फिर क्या करना हम लोग को कंपेयर करना, क्या करना कंपेयर, जो मानेंगे उसी से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे लिख लीजिए, जो मानेंगे जैसे हम 23 माने हैं तो इसी से सबको कंपेयर करेंगे, इसको इसको इसको, बोले कंपेयर कैसे किया जाता है सुनिए, हाँ
23 से ये ज्यादा है या कम है, कंपेयर करना है। देखिए 23 से ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, उसको मैं सिंबल का यूज करना है। देखिए 23 लिखा हुआ, ये 29.75 इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस में कितना ज्यादा है, जैसे 23 नहीं है, इससे ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है बताइए, 6 3 9 मतलब 6.75 ज्यादा है ना, तो लिख दीजिए। फिर देखिए, फिर ये कितना ज्यादा है, ये जो माने हैं इसी से कंपेयर करना, आपको बोले हैं बार बार, इसका से कम या ज्यादा है, तो देखेंगे 23 से तो ये कम है, 23 से ये कम है ना, तो लिख देंगे माइनस में सिंबल, सिंबल देना कभी उसके लिए बताए थे आपको, सिंबल देना जरूरी है, इसीलिए माइनस दे रहे हैं, इसीलिए आप प्लस दिए, क्योंकि तेज था, इससे ज्यादा है, और इससे ये कम है, तो आप माइनस दे दिए। तो कितना ज्यादा कितना कम है भाई, नहीं पता चलो तो हम लोग यहाँ पता कर लेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग 23 लिखा हुआ है, 18 पॉइंट कितना लिखा 25 लिखा हुआ है, यहाँ 0 0 है, कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से देखिए हो ना, 9 से 2 गया 7, फिर पॉइंट का पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया तो 12 में 60 गया 4 हो गया, एक में से क्या कट गया, मतलब 4.75, तो 4.75 क्या है, 4.75 वो कम है, क्या है, कम है ना, एनी प्रॉब्लम, अब समझ रहा, जो मानेंगे उसी से सबको कंपेयर करेंगे, तो हम कंपेयर किए तो हमको प्लस में आएगी, फिर इसको कंपेयर हमको माइनस में आया, तो लिख लिए, ये कॉमा दिया हुआ आपका। आप बोलेगा इसको कैसे कंपेयर करेंगे, वो तो कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 23, यहाँ लिखा हुआ n, कंपेयर कर पाइएगा, बोलेगा कैसे कंपेयर कर पाएंगे भाई, ज्यादा दिया रहेगा तो करेंगे, बोलिएगा ना। हाँ, जब भी ये नहीं अननोन रहेगा, अननोन मीन्स नहीं दिया हुआ रहेगा, एक डंडवा पार लीजिएगा, एक डंडा लाठी लेकर ना, डंडा डंडा रखते हैं ना, पेन आपका डंडा है, एक डंडा पार लीजिए, नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक डंडा पार लीजिएगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक डंडा पार लीजिएगा, इतना काम कर लीजिए आप, तो कितना प्लस में है माइनस में, तो क्या आएगा, इसको प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, हम लोग प्लस दे देंगे, क्या करना हम लोग को माइनस करना है, 0.2 करके देख लीजिए आप, इतना आया कि नहीं, 2.00 आएगा, इसको प्लस माइनस का था माइनस का, लेकिन साइन है किसका, प्लस का था, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है 6 है, प्लस लिख दिया, 300 है, तो कितना आएगा 2.00 आ गया। अब ये क्या दिया, अननोन है, क्या है, अननोन है, यदि अननोन रहेगा तो उसको तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, तो ये प्लस इधर रहेगा ना, तो एवरेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज, आपको बताए थे एवरेज में, पिछला वाला वीडियो में था, एवरेज हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस में बराबरी, मैंने ये +2 है, इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, इधर फुल इसको यहाँ पर -2 करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो -2 क्यों कर दिए, इसलिए किए हैं क्योंकि बैलेंस करना रहता है, इसको कैंसिल करना रहता है, जो भी यहाँ लिखा रहेगा ना, वो यहाँ पर यदि प्लस यहाँ पर 2 आया है, यहाँ -2, मान के यहाँ +4 आता तो -4, मैंने सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल में चिन्ह चेंज है, प्लस तो है माइनस, यदि रहेगा +10 तो यहाँ जाएगा -10, यहाँ +11 तो यहाँ -11, जैसे यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा -2 रहता तो यहाँ पर +2 हो जाता, बस समझ ना, यहाँ -4 यहाँ +5 का है +4, ये दोनों कटने के लिए, दोनों कट कर, ये दोनों कट कर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लड्डू, इसीलिए यहाँ +2 है तो यहाँ -2 लिख दिए, यदि -10 रहता तो यहाँ पर +10, क्यों, क्योंकि काटना था हम लोग को, जो यहाँ पर आएगा ना उसको सिंबल चेंज करके यहाँ लिख दीजिएगा, जो यहाँ आएगा उसको सिंबल चेंज करके यहाँ लिख दीजिएगा, बात समझ में आ रही है, जो यहाँ पर आएगा उसको सिंबल चेंज कर यहाँ लिख दीजिएगा, क्यों लिखिएगा, क्योंकि हम लोग को काटना रहता है, ऐसे काट कर 0 लाना रहता है, कितना लाना था, काट कर 0, आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं, जितना यहाँ पर आएगा उसको इसका सिंबल सिर्फ चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि प्लस में रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, काटने के लिए, क्या करने के लिए, काटने के लिए, हाँ इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं डेविएशन में, देखिए हार्ड नहीं है, समझाने के लिए कर रहे हैं, उससे फास्ट ये बनेगा, कैलकुलेशन को इजी कर देता है, ये देखिए कितना कर दिया, इजी नहीं कर दिया, उतना को जोड़ना पड़ा, यहाँ देखिए 23 इतना कर दिया, तो समझाने के लिए टाइम लग रहा है, फिर देखिए यहाँ प्लस लगाते हैं, क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, आपको समझ आया है, अभी समझा दिए। अब हम आपको बताए थे डेविएशन में, क्या डी से डेविएशन है, डी से डेविएशन में आपको क्या बताएं, एवरेज प्लस माइनस आंसर, आपको बताएं कि नहीं, बोलिएगा जी बताए हैं, नहीं बताए हैं, लेकिन यदि आपको नहीं याद है तो दोबारा सुन लीजिए, डिविएशन बराबर डी से डिविएशन निकालो, डिविएशन, ठीक ना, डिविएशन, डिविएशन बराबर एवरेज प्लस माइनस आंसर, हमारा एवरेज कितना था भाई, देखो तो एवरेज हमारा 23 माना गया था, 23 माना नहीं गया था, दिया हुआ था 23 का 20 लिख दिए। अब देखेंगे हम प्लस माइनस आंसर बोल क्या हो रहा है, प्लस माइनस, हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है ये, इसका नीचे क्या दिया हुआ है -2, देखो -2 इसीलिए प्लस माइनस लिखते, प्लस में तो यहाँ +2 लिखते हैं, यहाँ माइनस में तो हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे,
आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा बताएंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर +2 लिखे थे तो आपको बताया था ना कि जब भी अननोन रहेगा तो डंडा खींचिएगा, यदि यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ पर माइनस कर देना है, बताया गया आपको। देखिए डिविएशन और होता है आंसर प्लस माइनस आंसर, डिविएशन बराबर एवरेज प्लस माइनस आंसर, ये कॉपी में लिख लीजिए ये वाला, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको कॉपी में लिख लीजिए ये वाला, सिर्फ ये लाइन को। एवरेज हमारा दिया हुआ है, देखिए एवरेज हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए 23, हम 23 लिख लें, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ आंसर है, आंसर ये इसको बोलते हैं आंसर, -2 लिख दें, कितना आ गया 21। देखिए आंसर है ना 21, यहाँ भी है 21। ये हो गया आपका बेसिक मेथड, ये हो गया आपका स्मार्ट मेथड। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, देखने में लग रहा है लंबा, समझाने के लिए बताया, लंबा नहीं है। देखिए तुरंत कैलकुलेशन को छोटा कर दिया, देखिए 6.75 इतना कर दिया, ये कितना जोड़ना पड़ा आपको, लेकिन आगे आगे तो हार्ड हार्ड आ जाएगा, देखिए कितना हार्ड आएगा। देखिए प्रॉब्लम एक बार बताते हैं, 29.75, 18.25 और एन का औसत इतना दिया हुआ, तीनों हम लिख देंगे। फिर एक माला पेन है, क्या करेंगे मेथड 2 में, ये है स्मार्ट मेथड। क्या है स्मार्ट बॉय तुम हो ना, तो स्मार्ट मेथड भी पढ़ लो, है ना। स्मार्ट बॉय हो तो स्मार्ट मेथड पढ़ना है। ये तीनों का औसत हमको बोला कि तीनों का औसत दिया 23, हम एक माला पेन हाथ लिख दें एवरेज 23, फिर लिख देंगे जो एवरेज दिया जाता है उसी से सबको कंपेयर करते हैं। ये 23 दिया हुआ तो इससे हम कंपेयर किए, लेकिन ये ज्यादा है या कम है तो देखेंगे कि प्लस में है, ये ज्यादा है 23 से तो लिख दिया +6 में, फिर इसको देखा तो माइनस में था तो माइनस लिख दिए, फिर ठीक है। फिर हम इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि गिवन डाटा है नहीं, 23 ये कहाँ एन है, कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, छोड़ दिया उसको। ये दोनों का काम किया तो +2 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस जाता है माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का सिंबल ज्यादा है, 6 बड़ा है 4 से, इतना तो पता होगा आपको। यहाँ +2 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है -2, लाठी डंडा पार दीजिएगा, जब ये अननोन रहेगा तो -2 हो जाएगा। फिर डिविजन में होता है एवरेज प्लस माइनस आंसर, 23 हमारा दिया हुआ था एवरेज, फिर क्या किया -2 कर दिए क्योंकि आंसर ये था, -2 इसी को तो निकालना था, 22 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, रुकिएगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तो डन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, फटाफट बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, एक दुकानदार की 4 क्रमगार दिनों की बिक्री 5445 इतना रुपया दिया हुआ है, फिर 5,937 दिया रुपया, 5,865 रुपया और 6,562 रुपया है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6,050 हो तो उनकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करे। पूछा गया एसएससी सीपीओ में पूछा गया आपको, ठीक है, पूछा गया ना, ठीक है। इसको देखिए बनाते हैं, ओके। पहले क्या लगेगा, डिविएशन मेथड बनाएंगे, इसमें क्या लेंगे 5 4, क्या लिखा हुआ, एक दुकानदार की 4 कर्मचारी दिनों की बिक्री 5,445 है, 5,937 है, 5,865 है और 6,562 है। यदि उनकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6,050 हो तो उनकी 5वें दिन की बिक्री क्या होगी। तो क्या बोला, हमारा 4 दिन का डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना, ये तीनों, ये 1 2 3 4, ये 4 यहाँ लिखा ना 4, ये चारों का यदि उसकी 5 दिनों की औसत औसत बिक्री इतना हो, ठीक है, कह देगा हुआ, एक दुकानदार के 4 कर्मगार दिनों की बिक्री इतना 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 दिया हुआ था, यदि उसकी 5 दिनों की औसत इतना है, 5 दिन 4, एक दिया हुआ डाटा, 2 डाटा, 3 डाटा, 4 डाटा, क्या बोला है 5 दिन की औसत आपको दिया हुआ, मतलब वो गायब कर दिया उसके 5वें दिन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 5 4, पहले लिख लेंगे 5 और 4 5, पहले वो डाटा उतारिए यहाँ पर, शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो तो लॉन्गकट मेथड आपको बता ही दिए हैं। 5865, फिर क्या दिया हुआ है 65 65 62 दिया हुआ है, लिख लिए। फिर क्या 1 2 3 4, 4 ही ना हुआ, लेकिन क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 दिनों की औसत आपको दिया हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4 तो मिल गया, यहाँ पर उसकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करे, मैंने 5वां दिन इसका मतलब नहीं दिया हुआ है, 5वें बे यहाँ लगा ना 5वें, मतलब एक दिन का पूछ रहा हूँ, मतलब 5वां दिन वो गायब है, यहाँ पर गायब है ना, गायब, ये 5वां पोजीशन गायब है, बोलो ना 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करे, मतलब 5वां दिन गायब है यहाँ पर, ये दिया हुआ पहला दिन का, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन, 4 दिन का आपको दिया हुआ, 4 को क्रमगार दिनों में तो लगातार
इतना दिया हुआ, इतना इतना ना रुपया दिया हुआ आपको, यानी उनकी 5 दिनों की औसत इतना है, 1 2 3 4 5, ये पांचों का माला पहनाना पहले आपको बताए थे, ये पांचों का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, ये पांचों का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 6050 दिया हुआ है, लिख लेंगे 6050, लिख लेंगे, ये हमारा अननोन टर्म है वो है। अब क्या जो हम लोग मानेंगे, हम लोग जो मानेंगे उससे कंपेयर करेंगे, जो हम लोग यहाँ पर मानेंगे चाहे जो दिया हुआ है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ये हमारा डाटा दिया हुआ था 2 3 4 5 डाटा दिया हुआ, पांचों का एवरेज दिया हुआ 6050। देखिए पांचों दिनों का औसत बिक्री 6050 हो, पांचों का औसत कितना दिया हुआ 6050, जो हम लोग जो को दिया हुआ रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो दिया होगा उससे सबको कंपेयर करेंगे। तो ये लिखा हुआ 6050, ये देखिए ये क्या है, ज्यादा है या कम है, तो हम लोग कम है, कितना कम है, सिंबल के यूज से बताया अभी करना है, माइनस पहले दे देंगे क्योंकि ये 6050 है, ये कितना है 5445 है। अब कितना कम है देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, फिर हो गया 4 में से 4 गया 0, फिर हो गया आपका कितना 10 में से 4 गया 6, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 से 5 गया तो कट गया, तो -605 आया। फिर आगे की ओर चलते हैं, ये इससे इसको कंपेयर कीजिए, जो माने उसी सबको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कीजिए कितना हो जाएगा। पहले तो देखिए 6050 है, ये कम है, तो पहले तो माइनस का साइन दे देंगे, साइन का देना बहुत ही जरूरी है। 10 में 7 गया 3 हो गया, 3 हो गया 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, फिर 10 हो गया 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 5 कट गया। अब अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसको खाली समझिए कि पांचों का आपको औसत दिया होता है, इसी जो मानेंगे उसी से सबको कंपेयर कर लीजिए, इसी से सबको कंपेयर करना, इसको कंपेयर करना, फिर इसको कंपेयर करना, फिर इसको कंपेयर करना, फिर इसको कंपेयर करना। हम दो को कंपेयर कर ले, फिर तीसरा में चलते हैं, तीसरा में ज्यादा या कम, तो कम ही है भाई, तो माइनस का साइन दे देते पहली बात। कितना कम है, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका 4, 14 में 6 गया 8, ठीक है, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कितना हो गया 5, 5 गया, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखते हैं ये क्या है, हम लोग का ज्यादा है 6050 है, ये हम लोग का ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई, ज्यादा ना तो प्लस का साइन दे देंगे, ज्यादा रहेगा तो प्लस का साइन देंगे, तो कितना ज्यादा है, तो देखिए तो हो जाएगा कितना ज्यादा है, 2, 6 में से 5 का 1, 5 का 5, 512 रुपया ज्यादा हम लोग से है, ठीक ना। क्या करना है, पहले तो 5 को डाटा दिया हुआ था, पांचों का आपको एवरेज दिया हुआ था, 5 के माला से लगा देंगे और पांचों का एवरेज आपको 6050 दिया हुआ था, फिर जो दिया हुआ रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना है, इससे कंपेयर इसको किए, फिर इसको कंपेयर किए, फिर इसको कंपेयर किए, फिर इसको किए, फिर इसको भी कंपेयर करके, कंपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या जो कंपेयर नहीं हो सकता है तो एक लाठी मारना है, डंडा दे दिए ना। और ये सिंबल का यूज करते जाना है, कौन इससे ये बड़ा है या इससे छोटा है, इसीलिए हम सब प्लस माइनस सिंबल दे रहे हैं। अब इतना को जोड़ घटाव करिए, कितना आएगा, जोड़ घटाव कीजिए, जोड़ वाला के साथ रहने दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 हो जाएगा ना, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस में रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा -185 आ जाएगा, प्लस 512 तो है ही, जोड़िए 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, माइनस में है क्या हो जाएगा, प्लस 512 है, माइनस में आएगा तो माइनस वाला बड़ा है, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, फिर कितना हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, -391 आया। आपको हम बताए थे यदि माइनस यहाँ पर आया है तो पहले तो कंपेयर कर लिया, लिख दिए, अभी इसको कैलकुलेशन कर लिए तो हमारा कितना आया, -391 आया। यदि -391 आया है, अब क्या बोले थे बैलेंस करना, यदि माइनस में है तो इधर ये जो बेचारा खाली है इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में होगा ये भी समझिए, प्लस में इसलिए होगा, आपको बताया था ना, ये दोनों को कट करना रहता है, क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज में तो बैलेंस सभी को बराबर बराबर देना है। जो यदि हम इसको -391 दिए हैं, यदि 3 प्लस दे देंगे 391, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट कर 0 लगाना रहता है, क्या लाना रहता है 0, ठीक ना, इसीलिए दोनों कट जाएगा। ये पूरा जो मेथड किसका नाम क्या है, डिविएशन मेथड नाम है, हम लोग डी से लिखते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं वो डी से, समझिएगा, डी मीन्स डिविएशन, डिविएशन बराबर आपको क्या बताया गया है, एवरेज प्लस माइनस आंसर बताया गया। तो हमारा एवरेज क्या माना दिया गया भाई, 6050 दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पर 6050 लिख लेते हैं। अब देखेंगे ये प्लस में है या माइनस में है, क्योंकि हम लोग इसी का निकाल रहे हैं ना, देखो लाठी का ई पट्टी है, लाठी के पट्टी यही तो बचा हुआ है, इस सबका तो आपको तो पता ही था, कंपेयर तो कर ही लिए, कर लिया ना, इसका आप कंपेयर नहीं किए, इसको आप कंपेयर नहीं किए, तो इसलिए इसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो प्लस में या तो प्लस में, तो प्लस में तो प्लस लिख देंगे, 391 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, 9 5 14 का 4, हाथ में बचा 1, फिर 3 1 4 6 6 4 4 1,
आपको ऑप्शन मिला 6 4 4 4 1, मुझे तो मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टिकट कर देंगे 3 4 4 1 में टिक मार देंगे। ठीक ना, क्या करना था फिर समझिएगा, समझाने के लिए टाइम लग गया है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। कैलकुलेशन में क्या करता है, स्लो कर देता है। एक दुकानदार 4 क्रमगार इतना इतना रुपया दिया हुआ था सबका, यदि उस 5 दिनों का औसत, 5 दिनों की औसत बिक्री 6050 हो, मतलब पांचों का औसत आपको दिया हुआ 6000, कितना दिया हुआ आपको, देखिए इतना दिया हुआ 6050 दिया हुआ, मतलब पांचों का, 1 का 2 का 3 का 4 का, पांचों का लिख दिया, 6050 लिख दिए। ये देखिए, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये 4 को दिया हुआ, 1 2 3 4, पहले तो 4 लिख दिए। ये अननोन था, बोला क्या 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करें, मतलब 5वां दिन के नहीं दिया हुआ था, तो नहीं दिया था तो ब्लैंक छोड़ दिए। आप यहाँ पर मान लेंगे तो आपको मानना है, तो यहाँ एक्स मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, यहाँ एक्स मान लीजिए, चाहे बाय मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, हम तो नहीं भी मान सकते हैं, जैसे हम थोड़ा सा बताएं आपको उसे बनाइए, अगला सेम टाइप के क्वेश्चन देंगे, अब बन जाएगा। ठीक ना, जो माना वो मान सकते हैं। फिर सबको कंपेयर के यहाँ से जो यहाँ पर एवरेज दिया उसे सबको क्या करना है, कंपेयर करना है। सिंबल का देना बहुत जरूरी है। ठीक ना, फिर क्या करना है, इसका इनको कैलकुलेशन किया कितना आया, -391। यदि -391 आएगा तो डंटा घी देना, अननोन रहेगा ना, तो एक डंटा घी दीजिएगा, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये सब प्रोसेस को क्या नाम है, डिविएशन। डी से डिविएशन बराबर एवरेज प्लस माइनस आंसर होता है। डिविएशन हमारा, डिविएशन एवरेज, एवरेज हमारा दिया हुआ था कितना, 6050, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, हम यहाँ पर लिख लिए। फिर हो गया प्लस, जहाँ प्लस जहाँ प्लस दे दिए 391, ये तो कैलकुलेट 6441 है, मेरा आंसर आ गया 6441। ठीक है ना, बड़ा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बचा हुआ। हाँ, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, सेम ही है, देखने में लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है घटा सा, लेकिन बनेगा ये बस 30 सेकंड में। ठीक ना, हमको समझाने तो टाइम लगेगा। देखिए, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 रुपये खर्च करता है। आगे तो रुक जाना है आपको, कितना लिखा, 5 महीने लिखा हुआ, देखिए सही से देखिएगा, डेटा को सही से देखिएगा। 5 महीने कितना दिया हुआ, किराने के सामान पर परिवार के 6, क्या लिखा, 6 महीने का औसत, मतलब एवरेज आपको 4500 रुपया खर्च होता है, मतलब 6 महीना क्या लिखा हुआ, 6 महीने के औसत खर्च का आपको 4500 खर्च होता है। करने के लिए परिवार को छठे, देखो छठे लिखा है, इसको देखो गौर से देखना, छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। 5 का तो आपको एवरेज दिया हुआ, एक चीज है 5 महीने का, 1 2 3 4 5, पहला महीना में इतना खर्च करता है, दूसरा महीना में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, पांचवा में इतना, लेकिन क्या पूछा ये, छठे महीने में कितना खर्च करा, कितना दे, छठे महीने में कितना खर्च करा। छठा महीना का आपको नहीं दिया हुआ, अच्छा, लेकिन छठा में छठों का क्या दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ। देखिए 6 महीनों के औसत खर्च को 4500 रुपया है, तो क्या करना था, पहले आपको डेटा को लिखना था। पहले तो हम सोल्यूशन बनाते हैं, देखिए डेटा कैसे कैसे लिखाएगा, क्या लिखा हुआ, 4600 लिखा हुआ है, तो पहले लिख देंगे 4600, फिर कितना लिखा हुआ, 5600 लिखा हुआ। देखिए कितना जल्दी से बनेगा क्वेश्चन, दिखने में लग रहा है बड़ा सा, लेकिन बनेगा एकदम बहुत छोटा सा। ओके, फिर क्या लिखा हुआ, 3800 लिखा हुआ, फटाफट लिखते हैं बिना लेट किए हुए। फिर क्या लिखा हुआ, 6000 लिखा हुआ है, समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर कोई गायब गायब है, देखिए क्योंकि एक महीना, दूसरा महीना इतना खर्च करता, तीसरा महीना में इतना खर्च करता, चौथा महीना में खर्च करता, पांचवा महीना में खर्च करता, लेकिन छठा महीना गायब है। तो पूछ, देखिए छठे महीने में कितना रुपया खर्च करेगा, छठा महीना क्या है, अननोन है, अननोन है तो हमें ब्लैंक दे दिए, क्या दिए, ब्लैंक दे दिया। आप यहाँ पर एक भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने के किराने के सामान को इतना 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 दिया हुआ है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने, छह महीने के औसत खर्च 4500 रुपया, 6 महीने, 1 2 3 4 5 6 महीना, 6 महीना का माला पहनाइए, 6 महीना का आपको एवरेज कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में सही से देखिए तो पता चल जाएगा। 6 महीने के औसत, औसत में होता है एवरेज, औसत में क्या होता है, एवीजी, एवरेज समझिएगा, खर्च करता है 4500 रुपया। 6 महीने में कितना खर्च होता है, 4500, एवरेज दिया हुआ मतलब 4500 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। समझ इतना आ गया ना, जो डेटा दिया हुआ था, मतलब पहला महीना में इतना खर्च होता है, दूसरा महीना में 5600 खर्च होता है, तीसरा में 4800, फिर उसके बाद 3800, उसके बाद 6000, ये गायब है, आपको गिन लीजिए, 1 पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, और 6 महीना का आपको दिया हुआ एवरेज 4500 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 4500 दिया हुआ है, तो बोला छठे,
तो ये जो गायब है ये कितना खर्च कर रहा होगा छठे महीने में, कितना खर्च करना चाहिए, मतलब छठे महीने में कितना खर्च करेगा, देखिए छठे महीने में कितना खर्च खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा था, जो एवरेज माना गया है दिया गया है उसी से सबको कंपेयर करना है बारी बारी से। ठीक है, हम कंपेयर करना स्टार्ट करते, लिखा हुआ 4500, तो 4500 से कितना ज्यादा है कम है, तो 4500 से ये 100 ज्यादा है, यदि ज्यादा रहेगा तो +100 लिख देंगे क्योंकि ज्यादा है ना, यदि ज्यादा रहेगा तो क्या करना +100। फिर आगे देखते हैं, फिर ये भी ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है भाई, फिर प्लस देंगे कितना ज्यादा है, देखिए 6 + 11 मतलब 1100 ज्यादा है। फिर देखिए कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है ना, ज्यादा है देख लीजिए। फिर ये देखिए ये कम है, देखिए ये 4500 ये 3800, इससे सबको कंपेयर कर नीचे वाला से, तो ये कम है, देखो अगर कम है कि नहीं, कितना कम है 700 कम है, 700 लिख लेते हैं। फिर ये देखिए ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई 4500, ये 6000 कितना ज्यादा है हम हमारा मिल गया, कितना मिल गया हमारा हमारा 1500 मिल गया। ये हमारा गाय है, इसको कंपेयर, इसको से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको से हम इसको कंपेयर किए, इसको से हम इसको कंपेयर किए, इसको से इसको किए, इसको से इसको किए, इसको से इसको किए, है ना। लेकिन इसको से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो डंडा लाएंगे, लाठी क्या करेगा, लाठी गिनेगा, ठीक है ना। ये सबका आप कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, कितना आएगा 11 1 प्लस लगे सब जोड़ लीजिए, 11 1 12 12 3 1500, तो 1500 क्या हो गया प्लस में, क्या हो गया 1500 प्लस में इतना आया, अब 1500 3000, 3000 में ये 700 लिखा हुआ, सॉरी 700 को हम क्या करेंगे घटा देंगे ना। तीन हजार आया था ना, ठीक है 700 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 10 में 7 गया 3, ये हो गया 2, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 2300 हमारा कितना है, हमारा 2300 किस में है प्लस में, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 2300 है। तो ई जो ई बचवा है इसको जाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको क्या बताए थे बैलेंस करना रहता, क्या करना रहता बैलेंस। यदि प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में है, पीछे वाला भी क्वेश्चन बताएं उसके पिछले वाले क्वेश्चन बताएं, यदि यहाँ प्लस में रहेगा जो अननोन रहेगा उसके लिए यहाँ प्लस में, तो यहाँ जाएगा माइनस में रहेगा, सेम चीज प्लस 2300 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2300। क्यों होगा, क्योंकि इसको हमको काटना रहता है, एवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब बैलेंस करना रहता है, इसको काटेंगे और इसको कट जाएगा, जीरो लाना रहता है, ये माइंड में सेट रखिए, जो अननोन रहेगा क्या करना रहेगा, यदि यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में, यदि यही चीज माइनस में आ रहा है तो क्या यहाँ पर प्लस में हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं डिविएशन, डिविएशन और क्या पढ़ते हैं हम लोग, सब प्रोसेस जो किए इतना इसका नाम है डिविएशन, डिविएशन और एवरेज प्लस माइनस होता क्या आंसर होता। ठीक है, हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 4500, देख लीजिए अब सही से, तो लिख लेते हैं यहाँ 4500, ये क्या में है -2300, इसी का कितना -2300 आया, क्या है -2300, क्या लिख देंगे माइनस यहाँ पर, क्योंकि माइनस का माइनस लिखेंगे, क्या लिख देंगे 2300 लिख देंगे, कैलकुलेशन कीजिए 0 से 0 0 0 0 5 3 का 2 2200 हमारा आंसर आ गया। 2200 में टिक मार दीजिए, 2200 दिखा दिया ना, देखिए 2200 यहाँ पर मिला तो 2200 में टिक मार देंगे। देखिए क्या एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2022, सब अपडेटेड क्वेश्चन है, सही से देखिएगा। पहले हम लोग को 6 का 6 को औसत दिया हुआ था, देखिएगा रिवाइज कर रहा है, उसका दिया हुआ 4500 एवरेज दिया, क्या दिया हुआ हमारा एवरेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ एवरेज, जो एवरेज दिया रहेगा उसी से सबको कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर किए सबको, हमारा इतना 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 सिंबल का देना जरूरी है, प्लस में रहेगा तो प्लस देना ही जरूरी है, माइनस में रहेगा तो माइनस, क्यों कैसे माइनस, इससे ये कंपेयर कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। और इससे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो कंपेयर नहीं कर सकते तो एक लाठी खींचिएगा ऐसे करके और ये सबको कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना +2300 आया, तो लाठी के उधर जाने के लिए सिंबल चेंज होता है, लाठी के उधर जाने के लिए सिंबल चेंज हो जाता है, यदि यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमको दोनों बैलेंस करना रहता है, इसको कटेगा और ये करके कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक ना, हम जानते हैं कि डिविएशन, डिविएशन होता है एवरेज प्लस माइनस एवरेज, ये पूरा प्रोसेस जो किए हैं उसका नाम है डिविएशन, उसके बराबर होता है एवरेज प्लस माइनस का आंसर। हमारा एवरेज दिया हुआ है 4500, मैं लिख दिया 4500, फिर इसको इसी को निकालना है, इसी को निकालना है, इसका है -2300 आया है, कैसा है प्लस था तो यहाँ जाकर माइनस हो गया, वही हम लोग आंसर उसको बोलते हैं -2300, तब इसको हटाने कितना आ गया 2200 आ गया, तो 2200 क्या आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं समझ आया तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।